अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल में आपके लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल एनालिसिस कौन सा होगा, किसका फायदा आप पूरे अच्छे तरीके से उठा सकते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कौन सा होगा, तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन एनालिसिस कौन सा होगा। दोस्तों मैं सिद्धार्थ मिश्रा, टेक्निकल एनालिस्ट इन स्टॉक मार्केट, और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से अपना नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से एनालिसिस का पैरामीटर्स को आप चूज करेंगे अपने लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं दो तरह के एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए, दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है और मोर ओवर दैट कि आपके लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल कौन सा है। तो हम दोनों का डिफरेंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। होप आपको मेरी स्क्रीन बहुत अच्छे से क्लियर दिख रही होगी। तो जो दोनों में डिफरेंस निकल के आता है वो है दोस्तों ये, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो डेटा के ऊपर बात करता है। फंडामेंटल एक डेटा का स्टडी है जहां पे आपको प्योर नंबर्स के ऊपर काम करना होता है। किस तरह का डेटा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तो आपको रीड करना पड़ता है कुछ ये डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इक्विटी वैल्यूएशन, इकोनॉमी डेटा एंड एमडीए। एमडीए मींस मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। आपको ये सारा डेटा रीड आउट करना पड़ता है, आपको पढ़ना आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करता है। ऑलराइट, यहां पे फंडामेंटल में डेटा का कमाल होता है, डेटा पे सारा एनालिसिस होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो डेटा पे बात ना करके चार्ट पे बात करता है। चार्ट आप टीवी पे भी देखे होंगे, एक चार्ट सा चलता है, राइट? उस चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना टेक्निकल एनालिसिस होता है, जबकि डेटा के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना फंडामेंटल एनालिसिस होता है। की डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल एनालिस्ट जहां पे फाइनल अकाउंट, एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब को पढ़ाई करता है, इन सब से अपना एनालिसिस करता है, वहां पे टेक्निकल एनालिस्ट अपना चार्ट से, केवल चार्ट को सामने रख के पूरा एनालिसिस करता है। सो दैट्स द की डिफरेंस। यहां पे चार्ट में किस चीज को पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, तो बेसिकली ये है कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट्स। चार्ट में किस चीज को पढ़ना होता है, तो बेसिकली इस चीज को पढ़ना होता है। हालांकि इससे बहुत कुछ ज्यादा है पढ़ने के लिए, लेकिन मेनली एक बिगिनर्स के लिए ये चार्ट पे पढ़ा जाता है। जैसे आप चार्ट खोलेंगे आपको ये इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, जबकि फाइनेंशियल स्टेट में आपको एनुअल रिपोर्ट्स एंड रेशियोज ये सब आपको आना चाहिए। ये है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है डियर, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपका पूरा फोकस होता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने पे। फंडामेंटल का पूरा धर्म है, कर्म है फंडामेंटल का कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी शेयर का जो प्राइस होना चाहिए उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो प्राइस चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। डिफरेंस समझ रहे? भाव जो चल रहा है मार्केट में उसे हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस, जो चल रहा है, और जो इसका प्राइस होना चाहिए इसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फंडामेंटल एनालिसिस का फोकस रहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। वो जो भी काम करता है उसका पूरा काम, उसका कर्म धर्म यही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले। वो लोग डेटा का स्टडी करते हैं, वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाए। वो लोग इंडस्ट्री ग्रोथ निकालते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनको इसका जवाब मिल जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू। वो लोग इक्विटी वैल्यूएशन करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को पाने के लिए, इकोनॉमिक डेटा को पढ़ते हैं इसको पाने के लिए, एमडीए से डिस्कशन करते हैं इसको पाने के लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू को पाना फंडामेंटल एनालिस्ट का गोल होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मालूम चल गया कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसके बाद वो मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे कि ये शेयर महंगा बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है, और उसके अनुसार वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो फंडामेंटल का पूरा काम इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालना होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस का पूरा जो गोल है वो है मार्केट प्राइस में उनका फोकस रहता है, और फोकस रहता है कैसे, यहां से फोरकास्टिंग करना। फंडामेंटल एनालिस्ट को ये देखना पड़ता है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपना मैग्नीफाइंग ग्लासेस रखता है। जबकि टेक्निकल एनालिस्ट वो केवल मार्केट में जो भाव चल रहा है उस भाव को वो नोटिस करता है, और भाव को नोटिस करके उसका पूरा गोल है मार्केट को प्रेडिक्ट करना।
कम ऑन, मार्केट को प्रेडिक्ट करना। नाउ आई एम आस्किंग यू, आप किस में ज्यादा अपने आप से को रिलेट कर पा रहे हैं? डीपर एनालिसिस करने में, जहां पे आपको उसका सारा प्लस माइनस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पता हो, आप इससे ज्यादा को रिलेट कर पा रहे हैं, या इससे ज्यादा को रिलेट कर पा रहे हैं कि भाव अब यहां से नेक्स्ट चाल कहां को लेगा, इससे आप ज्यादा को रिलेट कर पा रहे हैं? किसमें आपको ज्यादा फीलिंग आ पा रही है? अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कंपनी का शेयर लेने से पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि आप पूरे नॉलेज पे बिलीव करते हैं। लेकिन आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि पता हो या ना हो, इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा ये है कि मार्केट इसके बाद का अगला चाल कौन सा लेने वाला है। आप इस चीज पे अगर बिलीव करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों आपके लिए बना हुआ है। ये दो डिफरेंस है। अगला डिफरेंस जो आता है दोस्तों वो है ये कि फंडामेंटल एनालिस्ट क्वालिटी ऑफ द कंपनी को टेस्ट करता है। कम ऑन, किसको? क्वालिटी ऑफ अ कंपनी को। किस कंपनी का क्वालिटी कैसा है? क्वालिटी का मतलब उसका इक्विटी का क्वालिटी कैसा है, किस उसका ग्रोथ का क्वालिटी कैसा है, किसमें ज्यादा पोटेंट है, कैपेसिटी है, क्यों अपने आप को यहां से मल्टीप्लाई कर ले, ये फंडामेंटल एनालिसिस से बताया जा सकता है। दो कंपनी अगर सामने आ जाए, फंडामेंटल एनालिस्ट ये बता सकता है कि दो कंपनी में से किस कंपनी में बहुत ज्यादा जान है, किस कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, किस कंपनी का ग्रोथ का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका जवाब फंडामेंटल एनालिसिस के पास है। टेक्निकल एनालिसिस इसके विपरीत काम करता है जरा सा। वो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कंपनी में कितना क्वालिटी है, वो उसको प्रभाव सिर्फ इससे पड़ता है कि इस दोनों का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और इस प्राइस के बाद का अगला प्राइस क्या आने वाला है। इस पे टेक्निकल एनालिसिस अपना काम करता है। आप किससे ज्यादा को रिलेट कर पा रहे हैं? आप इस चीज को जानना चाहते हैं कि किसमें ज्यादा दम है, या ये जानना चाहते हैं कि अब कौन क्या करेगा? ऑब्वियसली कुछ अभी ऐसा होता है कि जिसमें ज्यादा दम है वही आगे बढ़ेगा, यस ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा होता है कि दम इसमें है लेकिन चाल ये चल रहा है, चाल इसमें है, मोमेंटम इसमें है, ऐसा भी होता है। आप किस में ज्यादा अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं? यू जस्ट सी योरसेल्फ। ऑलराइट, अगला जो डिफरेंस निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स वो है ये कि फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड है। कंप्लीटली लॉजिक, यहां पे आपको हर चीज का लॉजिक दिया जाता है, हर चीज का लॉजिक आपके पास रहता है कि अगर सेल्स बढ़ रहा तो क्यों बढ़ रहा, सेल्स बढ़ रहा तो कैसे बढ़ रहा, अगर सेल्स बढ़ रहा तो इससे इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा, अगर इन्वेस्टर्स का डिमांड बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा। सारा एनालिसिस, सारा कंटेंट, सारा पॉइंट्स के पीछे लॉजिक होता है उनका। एक साइंटिफिक मैथमेटिक लॉजिक है, यहाँ पे रीजन है उनके पास कि क्यों यहां से शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ये लॉजिक बेस्ड होता है। लॉजिक बेस्ड से आपको ये मालूम चल जाता है कि इस शेयर को क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में 4 स्टॉक है, 10 स्टॉक है, 4 स्टॉक बहुत अच्छा है, 4 में से कौन सा ले, कौन सा, क्यों ले, क्यों? 4 में से एक हम बोल रहे हैं तीसरा वाला लेना है, क्यों ले? इस क्यों का जवाब आपको फंडामेंटल एनालिसिस दे सकता है। किसी सेक्टर में से किसी एक को क्यों उठाए भाई, उसमें क्या ऐसा है, इसका जवाब आपको फंडामेंटल दे सकता है, क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड है, साइंटिफिक बेस्ड है। टेक्निकल जरा से इसके अलग तरीके से काम करता है। टेक्निकल ये मान के चलता है कि देख जो भी चल रहा है उस कंपनी में अगर सच में दम है, पोटेंट है, कैपेसिटी है, तो इसका कैपेसिटी बाकी सबको दिखेगा। Am I right or wrong? अगर ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका परफॉर्मेंस सबको दिखेगा, सबको मालूम है किसके अंदर पोटेंट है। अगर सबको मालूम है तो वो लोग सौदा मारेगा, तो इसका प्रभाव वो चार्ट पे आ जाएगा, भाव में आ जाएगा। बेसिकली जहां पे वो लॉजिक पे काम करता है, ये सेंटीमेंट्स पे काम करता है। किस पे? सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप मतलब कोई एफआईज हैं, तो टेक्निकल एनालिस्ट आपका केवल सेंटीमेंट्स को देखेगा कि उस कंपनी को लेकर के आपका सेंटीमेंट्स कैसा है, और सेंटीमेंट से उसका काम हो जाता है। सेंटीमेंट्स देख के वो अपना काम निकाल लेता है कि सेंटीमेंट्स क्या है आपका, एफआईज का सेंटीमेंट्स क्या है, डीआईज का सेंटीमेंट्स क्या है, किसका सेंटीमेंट्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके कैसा है, वो केवल सेंटीमेंट्स पे काम करता है। वो बोलता है सेंटीमेंट्स अपना काम के पास, अपना काम का सिर्फ सेंटीमेंट्स है। भैया तुम क्वालिटी जानो, तुम अपना रीजन जानो, तुमको मालूम होना चाहिए कौन क्यों, क्यों का जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। अपने को सिर्फ इससे मालूम चलना है
कि अब यहां से चाल कैसे जाने वाला है, और ये हमको मालूम चलेगा कि सेंटीमेंट्स आपका कैसा है। वो केवल सेंटीमेंट्स पे काम करता है। सेंटीमेंट से ये उसको मालूम चल जाता है कि व्हेन टू एंट्री। फंडामेंटल को इस सवाल का जवाब मालूम है, व्हाई टू एंट्री, क्यों एंट्री करें। टेक्निकल ये जानता है कब एंट्री करें, कब। इवन टेक्निकल एनालिस्ट के पास अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी स्टॉक दे देंगे, उसको ये नहीं मालूम है कि कुछ क्वालिटी में उस कंपनी का क्वालिटी कैसा है, उसमें कितना दम है, लेकिन वो ये जानता है कि इसमें एंट्री कब करना है। उसको ये मालूम है यार अभी 150 रुपए का, तो कम से कम 150 से 170 तो जाना चाहिए। वो 150 पे बाई करेगा, 170 पे सेल करेगा, 20 रुपए का प्रॉफिट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कंपनी किसका है बॉस, किसका है, इसमें क्वालिटी क्या है, इसमें सेल्स क्या है, कौन इन्वेस्टर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। वो केवल सेंटीमेंट्स देखता है अपने भाव के थ्रू, अपने चार्ट के थ्रू। वो केवल सेंटीमेंट्स को पढ़ता है। वो सेंटीमेंट्स को पढ़ने में एक्सपर्ट होता है, सेंटीमेंट्स को एनालाइज करने में वो एक्सपर्ट होता है, और जिसके वो अपना काम करता है दोस्तों। सो व्हाट डू यू थिंक, आप किससे ज्यादा को रिलेट कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली मैं पूरे तरीके से मानता हूं कि फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत क्रूशियली ड्रास्टिकली इंपॉर्टेंट है। अगर आप में स्किल है, आप फील कर पा रहे कि नहीं मुझे हर चीज का लॉजिक चाहिए, रीजन चाहिए, क्यों 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 बॉस, क्यों क्यों, हर चीज का क्यों अगर आप जानने में बहुत इंटरेस्टेड है दोस्तों, आपके लिए फंडामेंटल एनालिस्ट बना हुआ है। आप फंडामेंटल एनालिस्ट का डीपर लेवल पे प्रोफेशनल नॉलेज लीजिए। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इस चीज में आपका ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठ पाता, आपका कोरिलेशन इससे है कि यार क्यों जानना जरूर ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का चाल अब क्या होगा। इस चीज को जानने में अगर आपका ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाता है, ज्यादा आपको रिलेट कर पाते इस पॉइंट के साथ, तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए दोस्तों। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस निकल के आता है फंडामेंटल एंड टेक्निकल में, वो है ये कि फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों, उसका एक लिमिटेशन से थोड़ा सा माइनस बोल सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस केवल दो मार्केट में काम आता है। वो है सिक्योरिटी मार्केट, जिसको आप इक्विटी मार्केट कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, सिक्योरिटी मार्केट, और दूसरा बॉन्ड मार्केट, डिबेंचर। तो केवल इस दो मार्केट में ही फंडामेंटल का पूरे तरीके से इस्तेमाल हो पाता है, केवल दो मार्केट में। जबकि टेक्निकल एनालिसिस ये आपका सारे मार्केट में काम करता है। ऑल मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस का यूज हो सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, कोई भी मार्केट आ जाए, टेक्निकल एनालिसिस एज इट इज काम करता है, क्योंकि इसमें भाव पढ़ना होता है, नॉर्मल चार्ट पढ़ना है आपको। तो चार्ट किसी भी चीज का हो, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे आईएनआर का हो, किसी का भी हो, वो एक तरीके से ही पढ़ेगा। इसलिए यहां पे सब में काम करता है दोस्तों। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स द ब्यूटी। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम किया जाता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, सब कुछ को एनालाइज करने के बाद आपको कुछ अगर मालूम चला, तो इसका प्रभाव आपको, इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट, इसका प्रॉफिट आपको लगभग 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लंबे समय के लिए 10 साल, 20 साल के लिए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये नहीं बता सकता कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, अगले हफ्ते क्या होने वाला है। इसका फंडामेंटल का इससे कोई कोरिलेशन नहीं है, जीरो है, कोई कनेक्शन नहीं है। कि फंडामेंटल आपको ये बता दे कि अगले 4 दिन में क्या होने वाला, अगले 2 महीना में क्या होने वाला, इससे फंडामेंटल का ज्यादा कनेक्शन नहीं है। सिर्फ लॉन्ग टर्म पे फंडामेंटल अपने आप को पूरा अच्छे से प्रभाव ला पाता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का ब्यूटी देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस आपका शॉर्ट टर्म पे एंड लॉन्ग टर्म पे दोनों पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। चाहे आप 2 दिन का देखना चाहते हैं, चाहे 2 साल का देखना चाहते हैं, 5 साल का देखना चाहते हैं, या आप 15 मिनट का देखना चाहते हैं, एक जैसा पढ़ना पड़ता है, दोनों पे बराबर एप्लीकेबल होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों, दैट्स द ब्यूटी। ऑलराइट, इस सारे डिफरेंस अगर आपको समझ में आया, जिसके ऊपर आपको ज्यादा कोरिलेट कर पा रहे, ज्यादा फिट कर पा रहे हैं, आपको उसका जरूर से प्रोफेशनल नॉलेज लेना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों 2 तरीके से होता है। एक होता है उसका सर्टिफिकेट वाइज कोई कोर्स करना, जहां पे आपको पूरा ओवरऑल
नॉलेज मिलेगी। और एक होता है उसका कोई प्रैक्टिकल कोर्स कर लेना जहां पे आपको इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड काम सिखाया जाता है। और एक होता है उसका सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेट प्रोग्राम कि आपको सर्टिफिकेट वाइज किस में जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फंडामेंटल पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट निकल के रहेगा वो है दोस्तों ये CFA। नाउ CFA इज द बेस्ट प्रोग्राम ऑन दिस ग्लोब जो आपको फंडामेंटल पे इतना डीपर एंड प्रोफेशनल नॉलेज देता है। इफ यू लव दिस पॉइंट्स कि यार कमाल हो गया यार, लॉजिक बेस्ड, आप लॉजिक के साथ ही फिट हो पा रहे हैं, आप लॉजिक के साथ बहुत ज्यादा अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना, आपको एनालाइज करना, रेशियो को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको इसको प्रोफेशनल नॉलेज पे ले जाने के लिए CFA ग्रेट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए है। इसके विपरीत लेकिन दोस्तों ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट बेसिस पे, ऑब्वियसली इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी होता है बेसिकली एंड मेनली ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है वो निकल के आता है CMT, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियंस, और वो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। और इसके अलावा लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा थ्योरी भी इसमें ऑब्वियसली होगा, थ्योरी होगा लेकिन आपको पूरा वाइडर रेंज कवर किया जाता है। कुछ रेंज वो भी कवर किया जाता है जो शायद इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। So this was all about fundamental and technical analysis। दोस्तों अगर आप टेक्निकल पे अपने आप को ज्यादा फील कर पाए, ज्यादा फिट कर पाए, ज्यादा को रिलेट कर पाए, ज्यादा महसूस कर पाए कि आप टेक्निकल के साथ आपको ज्यादा महसूस हो पा रहा है, आपको लग रहा है यार टेक्निकल कमाल का, आपको लग रहा है यार टेक्निकल आपके लिए ही है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस नॉलेज को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना तो आपके हेल्प करने के लिए हम लोगों ने एक 30 to 45 मिनट्स का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसको समझना चाहिए, आपको देखना चाहिए, इससे आपको टेक्निकल एनालिसिस पे आपको एक टेस्ट मिलेगा, एक सरफेस एरिया आप टेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं इस फ्री कोर्स को एक्सेस करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। जैसे आप इस गूगल फॉर्म को भरते हैं, आपको गूगल फॉर्म है बेसिकली, जैसे आप इस फॉर्म को भरते हैं आपको गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करने के बाद एक लिंक आपके सामने आ जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप 4 से 5 वीडियोस है, 5 वीडियोस है, आप इस वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं और अपने आप का लेवल को एक थोड़ा सा बेहतर एज पे ले जा सकते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस का। ऑलराइट, और अगर आप फंडामेंटल पे करना चाहते हैं तो आप या तो सर्टिफिकेट देख लीजिए CFA, या फिर आप देखिए कि आपको कहाँ पे फंडामेंटल का अच्छा से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड नॉलेज मिल पाएगी। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कंटेंट है, दोस्तों इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक जरूर से करिए, इसे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए पावरफुल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।